पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो करने जा रहे हैं ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 जो कि जून के एंड में होना है और एसएससी सीएचएसएल 2024 जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में शेड्यूल है। इन दोनों एग्जाम्स इवन एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एसएससी ने अभी जो भी लेटेस्ट एग्जाम कराए हैं उन सभी के अगर आप क्वेश्चंस को करके जाएंगे तो आपको एसएससी के नए ट्रेंड के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, एसएससी जेई ने अभी टोटल 9 शिफ्टों में एसएससी जेई का एग्जाम कराया है, 5 जून, 6 जून और 7 जून। 5 जून की शिफ्ट 1 के जितने भी 50 रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो हमारे मतलब के क्वेश्चंस हैं सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, इवन सिलेक्शन पोस्ट के लिए, तो ये सभी के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप जरूर देख के जाएं, इससे आपको लेटेस्ट ट्रेंड का पता चलेगा। जिस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से एसएससी जो लेटेस्ट एग्जाम करा रही है उनके भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इनके जीएस के क्वेश्चंस हमने अपने एसएससी गेम चेंजर पर जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं एसएससी जेई 2024 टायर 1 के जो 50 क्वेश्चन है रीजनिंग के। इससे हमें आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल कम। हम उन्हीं अप्रोच पे काम करेंगे जिस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करना है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ डिवाइड इज रिप्लेस बाई इनटू। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 39 प्लस 27 इंटू 128, डिवाइड को इंटू से रिप्लेस करना है, डिवाइड बाई 9 माइनस 16। हमें पता है 109 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 आता है, मतलब 12 में 108 होते हैं, माइनस 16। अब देखिए 7 दूनी 14, 4 यूनिट डिजिट आएगी, इधर से 9 यूनिट डिजिट आएगी, 9 प्लस 4 यूनिट डिजिट क्या देगा 3, 3 में से यूनिट डिजिट 6 माइनस होगी, कितने आनी चाहिए 7। तो यूनिट डिजिट 7 वाला एक ही ऑप्शन है। इस तरीके से पूरा कैलकुलेट नहीं करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 14 इज रिलेटेड टू 42 एंड 25 is related to 75 then 44 is related to what। तो देखिए 14 तिया 42, 25 तिया 75, तो 44 इंटू 3 पूरा करना है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 3 यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए, यूनिट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। BFA EIE सॉरी HLI KOM और NRQ। देखिए बताता हूँ किस तरीके से हमें करना होगा। B मतलब 2, E मतलब 5, H मतलब 8, K मतलब 11, N मतलब 14। तो देख रहे हैं 2 और 3 5, 5 और 3 8, प्लस 3 हो रहा है, 8 और 3 11, 11 और 3 14। तो 14 और 3 कितना होगा 17, 17 का मतलब होता है Q। नेक्स्ट देखेंगे F मतलब होता है 6, I मतलब 9, L मतलब 12, O मतलब 15, R मतलब 18। तो देखिए 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 कितने होंगे 21, 21 का मतलब क्या होगा U। तो Q U वाले कितने ऑप्शन है, एक ये है एक ये है, तो हमें लास्ट ऑप्शन और चेक करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। देखिए A मतलब 1, E मतलब 5, J मतलब 10। तो देखिए 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 5 और ये I है, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 कितना होगा 17 प्लस 4 कितना होगा 21। तो 21 मतलब U। तो कितना आ जाएगा आंसर QUU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MQU JRT GSS DTR। लेटेस्ट क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये रहता है कि हमें नए एग्जाम पैटर्न का पता चलता है। इसी पैटर्न पे एसएससी आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने वाला है, तो ये करके जाना बहुत ज़रूरी है। M की वैल्यू 13, J की वैल्यू 10, G की वैल्यू 7 और D की वैल्यू 4। तो 13 माइनस 3, 10 माइनस 3, 7 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना होगा 1, 1 मतलब A। तो A से शुरुआत होने वाले ये है और ये है। अब अगर हम दूसरे पे फोकस ना करें, अच्छा दूसरे पे फोकस करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। Q मतलब कितना होता है 17, R मतलब 18, S मतलब 19, T मतलब 20। तो 17 और एक 18 और एक 19 और एक 20 और एक कितना हो जाएगा +1 21। 21 मतलब अभी हमने किया था कितना होता है 21 मतलब U। तो A U वाले दो ऑप्शन है P और Q, हमें फिर देखना पड़ेगा। देखते हैं
यू मतलब 21, टी मतलब 20, एस मतलब 19, आर मतलब 18। तो देखिए 21 में से एक माइनस हुआ, 20 में से एक माइनस हुआ, 19 में से एक, तो -1 करेंगे तो 17, और 17 मतलब यू, वो सॉरी 17 का मतलब कितना होता है क्यू। तो कितना आ जाएगा ए यू क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, 23, 47। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ। उस समुच्चय का चयन करें जिनकी संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। नोट, संख्या को उनके घटक में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर सक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13, 13 पर सक्रियाएं जैसे 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा आदि की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ने या फिर 1 और 3 पर गणतरी संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, सेलेक्ट द सेट इन विच, मतलब हमें बताना है कि ये दो सेट हैं, इनके एक जैसे सेट कौन से होंगे, और जो नंबर है उसको डिजिट्स में डिजिट्स की तरह नहीं देखना है, एक यूनिट की पूरे नंबर की तरह देखना है। तो देखिए क्या करते हैं, ये 48 है, ये 23 है, ये 47 है। मैंने किया 48 का डिवाइड बाई 2, तो कितना आया 24, और 24 में 23 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, तो 47। क्या ये लॉजिक दूसरे में भी फिट बैठ रहा है, तो हम देख लेते हैं। 22, 27 और 38, 22 के आधे किए कितने आएंगे 11, 11 और 27 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 38। क्लियर, ये दोनों फिट बैठ गए। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 26 के आधे कितने होंगे 13, 13 और 14 32 तो नहीं होते। 18 के आधे होंगे 9, 22 और 9 28 नहीं होते। 14 के आधे किएंगे 7, 7 और 30 41 नहीं होते। 16 के आधे करेंगे 8, 31 और 8 39 होते हैं, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस एक्स बराबर 27 को इन्होंने लिखा है कि SX27 ZD9 के इक्वल है, और KP72 हमारे इक्वल दिया है RW24 के। अब क्वेश्चन में हम सबसे पहले नंबर पर फोकस करेंगे। 27 से 9 कैसे आएगा, डिवाइड बाई 3 करके। 72 से 24 कैसे आएगा, डिवाइड बाई 3 करके। अब क्वेश्चन में हमसे जो पूछा था FK3, FK3 का मतलब FK3 की वैल्यू क्या होगी, FK3 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो लास्ट में 1 वाले दो ही ऑप्शन है, 1 1। अब आगे हम देखते हैं S मतलब कितना है, S मतलब है 19, और Z मतलब कितना है 26, तो 19 और 7 26 हुए। X मतलब 24 होता है, और E मतलब कितना होता है 5, कोई दिक्कत नहीं है। किंग्स मतलब 11 होता है, P मतलब कितना होता है 16, R मतलब होता है 18, W मतलब 23। तो यहाँ से हमें देखने के लिए क्या मिला कि 11 और 7 18 हुए, ऐसे ही 19 और 7 26 हुए। तो F बराबर कितना है, F बराबर कितना होता है 6, तो 6 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, 13 मतलब क्या होता है M, तो M शुरुआत में आना चाहिए और लास्ट में 1 आना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा MR1। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। R भी कैसे आएगा वो देख लेते हैं। K बराबर 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी देखो 16 में 23 जोड़ा कितना आया, +7 करके आ रहा है, तो 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा MR1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि पिछले दो अंकों को जोड़ा जा रहा है, 2 3 5 8 13 क्वेश्चन मार्क 34 और क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत ईजी है। 2 और 3 का सम 5, 5 और 3 का सम 8, 8 और 5 का सम 13, 13 और 8 का सम कितना होगा 21, हमारा एक आंसर आएगा। 21 किस में, एक में ही है, यही टिक करो, आगे बढ़ो। आगे देखना है तो देख लो, बट ज़रूरत नहीं है। 21 और 34 का मतलब हो जाएगा 5 और 5 55। एग्जाम में आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पर काम करना है। एक ऑप्शन 21 मिल गया, आगे बढ़ जाओ। फिर से ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बहुत अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूछी गई है, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस जरूर करके जाएं, इसी पैटर्न पर करें जो इस पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। MLP THW AZD। देखिए y का मतलब कितना होगा 25, F का मतलब 6, M का मतलब 13, T का मतलब 20, A का मतलब 27 यानी 1। देखिए कुछ नहीं है, 6 और 7 13 हुआ, 13 और 7 20, 20 और 7 27, इसका मतलब +7 हो रहा है। तो आप अब 27 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 27 में 7 जोड़ोगे 34, 34। अब 34 किसका फिगर है, तो जब भी किसी नंबर्स का आपको रिवर्स ऑर्डर में आगे बढ़ने के बाद जब नंबर निकालना हो तो 27 में से माइनस कर दो, तो 34 माइनस 27 कितना होगा, 34 माइनस 26 8, तो 8 मतलब हो जाएगा H। क्लियर है।
अब देखते हैं एक्स, एक्स मतलब कितना है, एक्स मतलब है 24, ई मतलब है 5, एल मतलब 12, एस मतलब 19। फिर से देखिए 5 और 7 12 और 7 19, 19 और 7 26। अब 26 में फिर से हमें कितना जोड़ना है, +7 जोड़ना है। तो जैसे ही +7 जोड़ेंगे तो हम जी पर आ जाएंगे, जी मतलब 7, जी मतलब 7। तो एच जी वाला कोई ऑप्शन है, एच जी वाला एक ही ऑप्शन है, एच और जी। अब के भी आपको देखना है तो मैं आपको के भी बता देता हूँ। देखिए बी मतलब 2, आई मतलब 9, 2 और 7 9, 9 और 7 16, पी मतलब 16, डब्ल्यू मतलब 23, 16 और 7 23, 23 से फिर ये 4 आ गया 7 ऐड करके। अब 4 में और 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11, 11, 11 का मतलब कितना है, के। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, एच जी और के। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच गिवन फिगर इज एम्बेडेड। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें एम्बेडेड, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बाकियों में क्यों नहीं है, देखो इसमें ये और ये हैं बस, ये वाले मिसिंग है, इधर वाले ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। इस वाले में ये और ये हैं बस, इस वाले में वर्टिकल वाले नहीं हैं, इस वाले में ये और ये हैं केवल, इसमें ना वर्टिकल लाइन है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, डॉक्टर, क्योर, एक्सीडेंट, इंजरी और मेडिसिन। सबसे पहले इन सब की स्पेलिंग याद कर लो, स्पेलिंग एरर में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले कोई एक्सीडेंट अकर हुआ, उससे उसको क्या हुई, इंजरी हुई, इंजरी के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाके डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी और मेडिसिन के बाद उसका क्योर हुआ। तो ये आपको एक स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 4। एक्सीडेंट कितना है 3, इंजरी कितनी है 4, डॉक्टर कितना है 1, मेडिसिन 5 और क्योर 2। तो 3 4 1 5 2 जिसमें मिल जाए। और वैसे भी इतना नहीं देखना, तो सबसे पहले बस केवल ये देख लो कि एक्सीडेंट अकर होगा तो 3 किस में सबसे पहले आ रहा है, 3 ऑप्शन में, तो यही आंसर होगा। मैं आपको बताता हूँ हमारे एसएससी गेम चेंजर के बारे में। एसएससी गेम चेंजर हमारा एक पेड टेलीग्राम चैनल है, जिसके लिए आपको 99 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी इस नंबर पर या इस यूपीआई आईडी पर, गूगल पे और फ़ोनपे के थ्रू। और इसी नंबर पर आप टेलीग्राम करिए कि हमने पेमेंट कर दिया है, उसका स्क्रीनशॉट डालिए, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम मेंशन कीजिए। और साथ ही साथ आपको ये 99 रुपये के साथ जून 2025 तक आपको इसकी मेंबरशिप रहेगी। इसमें पिछले 15 सालों के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे, क्विज फॉर्मेट में होंगे। मैं उसका एक डेमो आपको आने वाली स्लाइड्स में दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो एग्ज़ाम के लिए आपके हेल्पफुल होगा। आप अपने लीजर टाइम में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो पिछले 15 सालों के क्वेश्चंस तो होंगे ही, किसके, जीएस के, जीके, जीए के, और साथ ही साथ कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं, जैसे एसएससी ने अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम है जिसकी हम रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, यानी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम एसएससी करा रही है, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा इस एसएससी गेम चेंजर में। यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रैंक बूस्टर की तरह काम करेगा, आपकी एसएससी की जर्नी को बदल के रख देगा। हमारा फोकस केवल यह है कि हमें रैंक सिक्योर करनी है अच्छे मार्क्स से, हमें कट ऑफ पार करना हमारा लक्ष्य नहीं है। क्योंकि कट ऑफ पार करने के बाद ये होगा कि आपको कहीं अलग पोस्टिंग मिलेगी, फिर आप दोबारा से एग्ज़ाम दोगे कि मुझे तो अब होम पोस्टिंग चाहिए, वहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। तो हमें ये सब नहीं करना है। देखिए एसएससी गेम चेंजर के जब पिंड मैसेज में जाएंगे तो आपको एक नेविगेशन लिंक मिलेगा। इस नेविगेशन लिंक में जैसे 14 जुलाई 2023 शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, इस तरीके से शिफ्ट वाइज मेंस के और प्री के क्वेश्चंस हैं। हम इसमें एसएससी जो भी एग्जाम करा रहा है उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश है हमारी, जिससे 10,000 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ठीक है, 18 जुलाई के क्वेश्चंस हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज किसी को 18 जुलाई की शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो वो 18 जुलाई की शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस पर यहाँ शिफ्ट 3 पर क्लिक करेगा। जैसे ही क्लिक करेगा उसके सामने ये मैसेज खुलेगा। इसमें लिखा होगा कि एसएससी सीजीएल 2023 के क्वेश्चन है, टायर 1 के क्वेश्चंस हैं, जीके जीएस जीए का क्विज है फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टोटल 25 क्वेश्चन हैं जो 18 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 2:30 से 3 PM तक हुए हैं। इसमें क्लिक हियर टू स्टार्ट और एंड का बटन है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने पहला क्वेश्चन खुल जाएगा और ये उसकी शुरुआत होगी, इसलिए न्यू न्यू लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हैशटैग ज्योग्राफी लिखा हुआ है। ये हैशटैग फीचर एक यूनिक फीचर है हमारे इस एसएससी गेम चेंजर का। इसमें आप सर्च विंडो में जैसे हैशटैग ज्योग्राफी, हैशटैग पॉलिटी, हैशटैग केमिस्ट्री, फिजिक्स, हैशटैग बायोलॉजी, इस तरीके से जैसे ही आप डालेंगे, हैशटैग आर्टिकल, हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशन, हैशटैग गांधी, हैशटैग डांस, हैशटैग केमिस्ट्री, हैशटैग म्यूजिक,
#CA मतलब करंट अफेयर, तो वो सब क्वेश्चंस आपको एक बार में मिल जाएंगे। जैसे ही हम एंड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये 25वें क्वेश्चन पर हम पहुंच जाएंगे और हम अपना कमेंट भी स्कोर जो है वो आपको कमेंट करना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। इससे आपको खुद ही अपने अंदर एक एनर्जी मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमें किस पॉइंट पे किस जगह मेहनत करनी है, कहाँ हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो ये हो गया एसएससी गेम चेंजर के बारे में। आप 99 रुपये पे कीजिए और जून 25 तक आपके पास उसकी मेंबरशिप रहेगी, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। आइए हम कंटिन्यू करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 11 पर। 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसमें पूछा है कि एक रिवाइंड्स, एक REWINDS, कमेंट करके बताइए रिवाइंड्स का मतलब क्या होता है। आपके एग्जाम के लिए आ सकता है रिवाइंड्स का मतलब इंग्लिश के पेपर में, ये तो मैं रीजनिंग करा रहा हूँ। पूछा गया है कि इनको इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने ऐसे लेटर होंगे जो रिप्रेजेंट हो जाएंगे एक साथ। तो सबसे पहले मैंने देखा कि इसमें D है, फिर E है, FGHIJKLMNOPQRSTUVW हो गया। अब देखो E और E एक ही सेम है, बाकी कोई भी सेम नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, ओनली 1। LANTRS are sitting around a circular table facing the center, not necessarily in the same order. LANTER और S कितने मेंबर हैं? 3 और 3 6 और 1 7 मेंबर्स हैं। देख लेते हैं कैसे करना होगा। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं हम जो हमसे बोला गया है उसकी। सबसे पहले बोला गया है L sits थर्ड टू द राइट ऑफ E। तो सबसे पहले जब भी आपसे बोला जाए पहले तो 7 प्लेसेज आप बना लेंगे, 2 2 4 2 6 तो हो ही गए। 6 होने के बाद 1 2 3 4 4 तो ये हो गए। अब 3 प्लेसेज और बनाने हैं, 3 प्लेसेज हमने और बना लिए। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे हमसे बोला जाएगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे। बोला है L sits थर्ड टू द राइट ऑफ E, तो जब भी राइट ऑफ E है तो E फेस सबके इस तरफ है। जब किसी का फेस इधर है E, तो E के राइट में थर्ड राइट में बैठा है L, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो ये L हो जाएगा। क्लियर है? फिर पूछा गया है E सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ T। E जो है वो T के सेकंड राइट में बैठा है, तो यानी ये फर्स्ट राइट होगा, सेकंड राइट होगा, तभी तो T यहाँ आएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया? T के सेकंड राइट में, फर्स्ट राइट T का ये रहा, सेकंड राइट ये रहा, तो ये रहा। क्लियर हो गया? अब हमसे और क्या पूछा है, और बोला गया है S सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। T के थर्ड लेफ्ट पे चलते हैं, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो S बैठा हुआ है। क्लियर है? फिर उसके बाद हमसे क्या बोला गया और पढ़ते हैं N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। N जो है कहाँ पे है? N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे N रख देता हूँ, तो N के अगर लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में जाऊँगा, 1 2 3 ऑक्यूपाइड है, तो N यहाँ पे नहीं आएगा। जब N यहाँ नहीं आएगा तो मैंने कहा N को यहाँ रख के देखता हूँ, N के थर्ड लेफ्ट पर A है, तो फर्स्ट N का लेफ्ट इधर से चालू होगा, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यही बोला ना। N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, गलत हो गया, ये नहीं बोला। क्वेश्चन में बोला गया है कि A जो है वो A के थर्ड लेफ्ट पे N है, तो मैंने A को यहाँ रखा, A के थर्ड लेफ्ट पे चलूँगा तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट ऑक्यूपाइड है, तो इसका मतलब A यहाँ पे नहीं आएगा। अब मैंने A को यहाँ रखा, A को जैसे ही मैंने यहाँ रखा तो इसके थर्ड लेफ्ट पे चलूँगा तो इसका लेफ्ट इधर होगा, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो ये N हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मेरा सेटिस्फाई हो गया, N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। अब हमसे पूछा है, अब हमें देखना पड़ेगा कि अब कौन रह गया। L हो गया, A हो गया, N हो गया, T हो गया, तो हमारे पास रह कौन गया है? LANT, और उसके बाद क्या पूछा है? R और S, तो इसका मतलब R रह गया, तो यहाँ पे R आ जाएगा। अब पूछा है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। A के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? L, तो L विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PFE जो है वो 54 के बराबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, जैसे ही मैंने देखा कि P मतलब कितना होता है? 16, F मतलब 6, E मतलब 5, 16 और 6 22, 22 और 5 27। मैंने कहा ये इनका सम करके इंटू 2 कर देते हैं। सम कितना आया? 27, 27 इंटू 2 54। अब मैंने नया दिमाग लगाया NUJ में, तो N मतलब 14 था, U मतलब कितना है? 21, और J मतलब 10। इनका जब सम करेंगे तो कितना आएगा? 14 और 10 24, 24 और 20
44 और 1 45, सम आया 45। 45 का जब मैंने दोगुना किया तो कितना निकल के आया 90, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है 36। इसका मतलब हमने जो ये लॉजिक लगाया ये हमारा क्या हो गया गलत। जब हमारा ये लॉजिक फेल हो गया तो हमने फिर और आगे फर्दर दिमाग लगाने की कोशिश की कि अब हम क्या कर सकते हैं। ये एक जनरल अप्रोच है जो एग्जाम में हर कोई करेगा। देखिए अब मैंने क्या किया, इसके रिवर्स को देखा, तो इसका रिवर्स अगर वेट मैं आपसे पूछूंगा तो इसका रिवर्स वेट क्या होगा, पी का रिवर्स वेट क्या होगा, 27 माइनस 16 कितना होगा 11। 27 माइनस 16 क्या होगा 11। और 6 का रिवर्स वेट क्या होगा 21, 27 माइनस 6 21। और 5 का रिवर्स वेट क्या होगा 27 माइनस 5 22। मैंने कहा इनका सम कीजिए, तो सम करते हैं, एक एक दो और दो चार, और दो और दो चार एक पाँच। यानी मैंने अगर रिवर्स वेट लिखा और उसका सम किया तो मेरा आ गया। 14 के लिए 27 में से जैसे ही 14 माइनस करूंगा तो 13 आएगा, 27 में से 21 माइनस करूंगा तो 6, 27 में से 10 माइनस करूंगा तो 6 वो 10 ओ सॉरी 17। इसका मतलब क्या है, जब भी रिवर्स वेट निकालना है तो 27 में से उसका एक्चुअल वेट माइनस कर देंगे। तो इनको जोड़ते हैं, 13 और 17 कितने हो जाएंगे आपके 30, 30 और 6 36। तो देखिए अब सेटिस्फाई हो गया 36। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है उसको हमसे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए जेड एल, क्या पूछा है ए जेड एल। ए बराबर 1 है, जेड बराबर 26 है, एल बराबर 12 है। रिवर्स गियर लगाते हैं, 27 माइनस 1 कितना होगा 26, 27 माइनस 26 कितना होगा 1, 27 माइनस 12 कितना होगा 15। इनका सम कर लेते हैं, 26 और 1 27, 27 और 15 कितने होंगे 42। तो इसका करेक्ट आंसर कितना निकल के आ जाएगा 42 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिलर ई टू द ईस्ट ऑफ पिलर डी। देखिए इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के क्वेश्चन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। जैसे जैसे बोला गया वैसे हम करते जाएंगे। पिलर ई जो है वो डी के ईस्ट में है, तो डी मैंने यहाँ मान लिया, डी के ईस्ट में पिलर ई है। फिर बोला गया है पिलर ए टू द वेस्ट ऑफ डी, तो डी के वेस्ट में हमने क्या मान लिया ए है। उसके बाद बोला गया है पिलर बी टू द नॉर्थ ऑफ पिलर ए, तो ए के नॉर्थ में पिलर बी है, बिल्कुल मान लिया हमने। फिर बोला गया है पिलर सी इज टू द साउथ ऑफ पिलर, तो पिलर सी ए के साउथ में है, ए के साउथ में पिलर सी है, बिल्कुल हमने लिख दिया। उसके बाद हमसे बोला गया है पिलर ई जो है एफ के साउथ में है, पिलर ई जो है वो एफ के साउथ में है, तो एफ यहाँ पे होगा, एफ के साउथ में ई पड़ गया, ठीक है। पिलर जी इज टू द साउथ ऑफ ई, ई के साउथ में क्या है जी है, बिल्कुल है। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पिलर एफ, पोजीशन ऑफ पिलर एफ विद रेस्पेक्ट टू पिलर सी, तो ये क्या है नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एच एक्स के जी डब्ल्यू एल, एच एक्स के जी डब्ल्यू एल एफ बी एम ई यू एन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एच का वेट कितना होता है 8, हम लिखते जाते हैं। एक्स 24 है, किंग्स 11 है, जी कितना है 7 है, एफ कितना है 6 है, ई 5 है। तो देख रहे हैं हम 8 में से माइनस 1 हुआ 7, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 4, और 4 मतलब क्या होता है डी, तो डी वाले कितने ऑप्शन है 1 2। अब हम देखते हैं एक्स 24, डब्ल्यू कितना होता है 23, वी होता है 22, यू होता है 21। तो देखो 24 में से 1 गया 23, 23 में से 1 गया 22, 22 में से 1 गया 21, तो 21 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 में से 1 जाएगा तो 20 बचेगा। 20 क्या होता है T20, तो कितना आ जाएगा DTO। अब ओ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो अपने कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये +1 हो रहा है, 11 और 1 12, 12 और 1 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 मतलब ओ। तो ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पे ही काम करना है। ये तो मैं आपको इसीलिए करके बता रहा हूँ कि किसी को नहीं समझ में है, कोई पहली बार वीडियो देख रहा है, पहली बार ऐसे क्वेश्चंस कर रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, जे के 2 की वैल्यू एम एन 12 है, और क्वेश्चन में पूछा गया है आई जे 25 की वैल्यू एल एम 150 है, तो आर एस 24 की वैल्यू बतानी है। बहुत सबसे इजी क्वेश्चन यही है, 2 चिक्का 12, 25 चिक्का 150, तो 24 चिक्के कितने हो जाएंगे 144। 144 किसके लास्ट में आ रहा है यू बी, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इतना ही करना है आपको एग्जाम में, बट मैं आपको फिर भी आपको बताऊंगा कि कैसे हमने किया है इसको। यहाँ पे वेट लिखते जाएंगे, जे मतलब 10, किंग्स मतलब 11, एम मतलब 13 और ये 14, तो 10 और 3 13, 11 और 3 14, आई मतलब 9, जे मतलब 12,
जे मतलब 10, एम मतलब 13, तो +3 हम कर रहे हैं। 9 और 3 12, 10 और 3 13, 10 और 3 13, 11 3 14, ऐसे ही आर 18 है, एस 19 है, 18 और 3 21 हो जाएंगे। 21 मतलब कितना होगा आपके लिए यू, और 19 और 3 22 हो जाएंगे, 22 मतलब वी, तो यू वी 144 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 6 बेबीज हैं, रिया, सिया, टिया, ऊर्जा, वानी, विन्नी आर बोर्न वन आफ्टर द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अच्छा क्वेश्चन है, पजल का क्वेश्चन है, हम इसको करके बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला गया है हम इधर लिखते जाएंगे और करते जाएंगे। बोला गया है 6 बच्चे, रिया, सिया, टिया, तो रिया है, सिया है, टिया है, और कौन है, ऊर्जा, वानी और विन्नी, ऊर्जा, वानी और विन्नी, ये 6 बच्चे हैं। ये अब डिफरेंट प्लेसेस पे जन्म ले रहे हैं, डिफरेंट टाइम पे एक के बाद एक पैदा हो रहे हैं। सभी का जन्म अलग अलग शहरों में हुआ। रायपुर में पैदा हुए बच्चे से पहले केवल 2 बच्चे पैदा हुए, तो मैंने मान लिया रायपुर में ये बच्चा पैदा होता है, और बोला है कि उससे पहले 2 बच्चे पैदा हुए, लिख दिए हमने। फिर बोलता है दिल्ली में पैदा हुई सिया, रायपुर में पैदा हुई बच्ची के बीच में केवल एक बच्चे का जन्म हुआ। ध्यान से देखिए, बोला है कि रायपुर में पैदा हुए बच्चे और दिल्ली में पैदा हुई सिया, इन दोनों के बीच में एक ही बच्चे का जन्म होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टिया का जन्म ऊर्जा से पहले और हरिद्वार में पैदा हुए बच्चे के ठीक बाद हुआ। टिया का जन्म ऊर्जा से पहले, ये टिया है, ऊर्जा से पहले इसका जन्म हो रहा है, और साथ ही साथ हरिद्वार में पैदा हुए बच्चे, ये हरिद्वार में पैदा हुए बच्चे के बाद हुआ है। यही बोल रहा है, देखो क्या लिखा है, टिया का जन्म ऊर्जा से पहले, तो टिया जो है वो ऊर्जा से पहले है, और साथ ही साथ लिखा है हरिद्वार में पैदा हुए बच्चे के ठीक बाद हुआ। टिया का जन्म रायपुर में नहीं हुआ था, तो रायपुर में टिया नहीं आएगी, टिया को हम कैंसिल कर देंगे। रिया, वो टिया जो है वो रायपुर का पार्ट नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट बोला गया है टिया का जन्म रिया का जन्म भोपाल में और वाणी से ठीक पहले हुआ था। रिया का जन्म भोपाल में, तो रिया का जन्म भोपाल में हुआ था, और किससे पहले हुआ है, रिया का जन्म भोपाल में हुआ और साथ ही साथ वाणी से ठीक पहले हुआ था। तो अब देखते हैं भोपाल कहाँ पे होगा। हमारे पास अब जो निकल के आ रहे हैं वो हमारे पास निकल के आ रहे हैं, एक तो भोपाल है और हरिद्वार ऑलरेडी खाली चल रहा है, तो रिया का जन्म भोपाल में हुआ है, और साथ ही साथ हमसे बोला गया है, तो देखो यहाँ पे टिया ऑक्यूपाइड है, यहाँ ये ऑक्यूपाइड, यहाँ हरिद्वार ऑक्यूपाइड है, यहाँ रायपुर, ये खाली है, तो इसी को नाम दे देंगे क्या, रिया। और रिया कहाँ हुई, भोपाल में। क्वेश्चन बोला गया ना कि रिया भोपाल में पैदा हुई है और वाणी से ठीक पहले हुआ, तो इसका मतलब जो रायपुर में हम अभी तक टिया को मना कर रहे थे वहां पे क्या आ जाएगी, वाणी, वाणी आ जाएगी रायपुर में। क्लियर। अब देखिए सब ऑक्यूपाइड हो रहा है, सिया हो गया, रिया हो गया, वानी हो गया, टिया हो गया, तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे विन्नी आएगी, विन्नी खाली है अभी, विन्नी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बलिया में पैदा हुए बच्चे के ठीक पहले टिया का जन्म हुआ था। टिया का जन्म, टिया का जन्म बलिया में पैदा हुए बच्चे के ठीक पहले, तो जो ऊर्जा है ये बलिया में पैदा हुई, बिल्कुल सही है। अब देखिए हमारे पास केवल और केवल यही जो हैं जो खाली चल रहे हैं, इनके शहर हमें पता नहीं है। टिया का शहर नहीं पता है, उसके लिए अगली लाइन दे दी है। विन्नी का जन्म पुणे में नहीं हुआ, तो हमें तो पता चल गया भैया विन्नी का जन्म तो हरिद्वार में हुआ था, तो पुणे एक खाली है, वो किसको मिल जाएगा, टिया को। अब क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है वो हम बता देंगे। क्वेश्चन में पूछा है रायपुर में किस बच्चे का जन्म हुआ, तो रायपुर में किस बच्चे का जन्म हुआ, वानी का। किसका, वानी का। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके के पजल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको बहुत पेशेंस से एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ते हुए अटैम्प्ट करना है, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, अपना दिमाग कंसंट्रेट होकर करना है। एक एक लाइन अच्छे से पढ़िए, आप कर जाओगे। अगर ये नहीं समझ में आता है वीडियो प्लेबैक कीजिए, आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत प्यार से आराम से डिफरेंट कलर पेन से यूज करके समझाया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ए बी सी डी और पी क्यू आर यानी कितने लोग हैं, 7 पीपल हैं। वही अभी हमने 7 पीपल की सिटिंग की थी इससे पहले भी, उसमें क्या था, ये 7 पीपल हैं। इसमें हमसे क्या बोला गया है वो हम देख लेते हैं। बोला गया है सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर,
फेसिंग द सेंटर। आर सिट्स फोर्थ टू द, तो सबसे पहले तो हम इसको बना लेते हैं, 1 2 3 4, चार तो ये बन गए, 5 6 और 7। सबसे पहले बोला गया आर सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, हमने ये बी बनाया, बी के फोर्थ लेफ्ट पे चलिए, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या निकल, यहाँ पे कौन बैठ रहा है, आर, ये आर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, डी जो है बी के सेकंड राइट में है, फर्स्ट और सेकंड, तो ये डी हो गया, क्लियर है। उसके बाद अब हम ई पे बात करेंगे, क्या है, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड डी, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ए बी और डी का इमीडिएट नेबर है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए जो है ए के लेफ्ट से थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये हटा देते हैं। फिर क्या बोला गया है, P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q एंड R, तो P जो है इमीडिएट नेबर ऑफ Q एंड R है, जैसे A के इमीडिएट नेबर D और B थे। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास केवल और केवल एक ही बंदा रह गया है, A B C, तो C की पोजीशन यहाँ फिक्स हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा है वो हमसे पूछ लेते हैं, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ R, तो R के थर्ड राइट में कौन होगा, R का फर्स्ट राइट, R का सेकेंड राइट, R का थर्ड राइट कौन है, C, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइड को, प्लस को माइनस और इंटू और डिवाइड को इंटरचेंज किया गया है, तो 33, इंटू को डिवाइड से चेंज 3, डिवाइड 2, प्लस माइनस हो जाएगा 10 प्लस 5। देखते हैं, सबसे पहले बॉड मास लगाएंगे, क्या, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो 33 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, 11 इंटू 2 माइनस 10 प्लस 5, कितना होगा, 22 माइनस 10 प्लस 5, मतलब 12 और 5 17 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 126 से 135 आया है, कितना ऐड हुआ है, 9 ऐड हुआ, कितना, 9 ऐड हुआ। उसके बाद बोला गया 214 से 223 9 ऐड हुआ, तो हमसे पूछा है 425 से अगला नंबर क्या होगा, तो 9 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 434। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हम करते जाएंगे और आपको समझ में जरूर आएगा, जिस तरीके से मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, एल प्लस ए माइनस बी, एल प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाई के इंटू जी, डिवाइड बाई के इंटू जी प्लस एफ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, तभी आपका क्वेश्चन जल्दी इजीली हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है सबसे पहले जी प्लस एफ, और प्लस साइन का मतलब क्या है, प्लस साइन का मतलब है ए इज मदर ऑफ बी, तो इसका मतलब बोला गया है कि जी इज मदर ऑफ एफ, जी इज मदर ऑफ एफ, तो ये जी माइनस साइन हो जाएगा और माँ लिख देते हैं, इससे आपको याद रहेगा। उसके बाद है के इंटू जी, इंटू साइन का मतलब के इज सिस्टर ऑफ बी, तो के जी की सिस्टर है, तो ये माइनस साइन और सिस लिख देते हैं, क्लियर है। उसके बाद हमसे बोला गया है बी डिवाइड बाई के, बी डिवाइड साइन का मतलब क्या होता है, बी इज हस्बैंड ऑफ के, तो बी जो है वो के हस्बैंड है, तो बी को प्लस बना देते हैं और साथ ही साथ यहाँ एक घेरा बना देते हैं, इसका मतलब ये दोनों कौन है, कपल हैं, क्लियर है। और उसके बाद पूछा है ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो ए जो है वो बी का भाई हो जाएगा, यानी ए भी प्लस साइन हो जाएगा और ये भाई लिख देंगे, क्लियर है। फिर क्या पूछा है आपसे, फिर बोला गया एल प्लस ए, एल प्लस ए का मतलब हो जाएगा एल इज मदर ऑफ ए, तो एल जो है वो ए की माँ हो जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन में जो पूछा है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है, बोला गया है कि के का एल से क्या संबंध है, हाउ के इज रिलेटेड टू ए, तो के ये रहा और एल ये रहा, तो ध्यान से देखिए, हाउ के इज रिलेटेड टू ए, तो देखिए एल का बेटा कौन है, ए, और ए का भाई बी, तो ये कौन है, एल, एल का बेटा बी होगा, बी भी एल का बेटा होगा, और बी की वाइफ, तो यानी एल के जो सन है उसकी वाइफ जो है वो कौन होगी, के होगी, तो यही आंसर हो जाएगा, सन्स वाइफ। क्या आंसर होगा, सन्स वाइफ, सन्स वाइफ, क्लियर। अगले हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, ये टोटल 50 क्वेश्चन हैं, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। ए 24, 12, 39, 13 और 15, जैसे जैसे बोलेगा वैसे रखते जाएंगे। बी का मतलब इनटू है, सी का, डी का मतलब माइनस है, और ए का मतलब डिवाइड है, और सी का मतलब क्या है,
सी का मतलब प्लस है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रॉडमास के अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा 3, तो 24 इंटू 12 माइनस 3 प्लस 15। सॉल्व करेंगे तो 24 इंटू 12 करेंगे तो 8 आएगा, 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 और 5 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए। अब यूनिट डिजिट वाले दो ऑप्शन आ गए तो वी हैव टू कैलकुलेट द थिंग्स। तो 24 इंटू 12 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 288, 288 माइनस 3 कितना होगा 285, तो 285 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 300। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 11 को 66 बोला जा रहा है, 22 को 132 जोड़ा जा रहा है, तो 11 इंटू 6 किया, 22 इंटू 6 किया। अब हमसे पूछा है 41, तो 41 इंटू 6 करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए, तो एक ही है 246। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वैल्यूज, वैल्यूज को उसने लिखा VALUES, उसके लिए उसने यूज किया 13579 और डॉलर। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर इसको वैल्यूड कर दिया जाता VALUES, तो उसने यूज किया 573 डॉलर 9 और 1। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। देखिए 357 357, 9 और 1 9 और 1, तो इसका मतलब ये एस जो है डॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डी है वो हैशटैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी की वैल्यू पूछी है तो क्या होगी हैशटैग। हैशटैग से याद आया, हमारे एसएससी गेम चेंजर में हैशटैग फीचर है जिसके थ्रू आप किसी भी टॉपिक के, किसी भी सब्जेक्ट के एक साथ जितने भी एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट पे, वो एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी एसएससी के सभी एग्जाम्स के। इसमें मिरर इमेज बतानी है, तो जैसे ही मिरर इमेज हम इसकी लेंगे तो यहाँ पे एक काला वाला स्पॉट आना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे नहीं है, वो हट जाएगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, बिल्कुल है, यहाँ पे है, तो इन दोनों जगह है। अब नीचे देखते हैं, ये पूरा खाली होना चाहिए था, एक नीचे की तरफ एक आना चाहिए था बस, यहाँ पे वो है, यहाँ पे ये पूरे पे आ गया तो ये गलत हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हमसे फिर से बोला गया इंटरचेंज करना है, तो 13 डिवाइड को इंटू से, तो 13 इंटू 2 प्लस 15 माइनस 120 डिवाइड बाई 4, तो 120 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 30, 13 दूनी 26 प्लस 15 माइनस 30, तो 26 प्लस 15 माइनस 30 करेंगे तो 41 माइनस 30 कितने हो जाएंगे 11। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। OTNQ को उसने लिखा है SXRU, OTNQ उसे उसने लिखा है SXRU। देख लेते हैं। O मतलब 15, T मतलब 20, N मतलब 14, Q मतलब 17, S मतलब 19, X मतलब 24, R मतलब 18 और U मतलब 21। देखते हैं क्या हुआ है। 15 और 4 19 है, 20 और 4 24 है, 14 और 4 18 है, 17 और 4 21 है, यानी +4 किया है। क्या दूसरे वाले में भी ऐसा ही हो रहा है? दूसरे वाले में हमसे पूछा है JOIL और बोला गया है NSMP, करके देख लेते हैं। J मतलब 10, O मतलब 15, I मतलब 9, L मतलब 12, N मतलब 14, S मतलब 19, M मतलब 13, P मतलब 16। तो देखिए +4 हो रहा है सबसे। तो हमसे अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो हम निकाल के देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है MRLO। क्वेश्चन में पूछा है MRLO। M मतलब 13, R मतलब 18, L मतलब 12, O मतलब 15। तो 13 और 4 17, 18 और 4 22, 12 और 4 16, 15 और 4 19। 19 मतलब S होता है और 16 मतलब P और U मतलब कितना होगा V, वो सॉरी 22 मतलब V होगा और Q मतलब 17 मतलब Q, तो कितना आएगा QVPS। तो देख लेते हैं QVPS जो उनका आंसर होगा वही हमारा हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा है सीरीज का। TOJ आपको दिख रहा है ना, TOJ NID HCX और BWR। तो सबसे पहले सबका वेट लिख लेते हैं तभी अच्छा लगेगा। T 20 होगा, N 14 होगा, H 8 होगा और B 2 होगा। तो देखिए 20 माइनस 6 14, 14 माइनस 6 8, 8 माइनस 2 6, तो -6 करना है। अब देखते हैं O मतलब कितना है 15, ये क्या है NID है, I मतलब 9, तो 15 में से 6 गया 9, 9 में से 6 गया 3 और W कितना है 23, तो ये भी 6 माइनस होके आ रहा है। J मतलब कितना होता है 10, D मतलब 4, X मतलब 24, R मतलब 18। तो यहाँ से फिर हम देख पा रहे हैं कि आपको 10 में से 6 गई 4,
4 में से 6 गई 24 और 24 में से 6 गई 18। तो 18 में से 6 माइनस करनी होंगी, 23 में से 6 माइनस करने होंगे तो 17 बचेंगे, 18 में से 6 माइनस करेंगे तो 12, 12 मतलब एल बचना चाहिए और यहाँ पे बचना चाहिए 17 मतलब क्यू। तो क्यू और एल जिसके लास्ट में आ रहा है वही आंसर होगा, तो कितना होगा बी क्यू एल। ये 2 है, 2 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा वी, वी मतलब 22। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में फिर से ब्लड रिलेशन है, इसको यहीं पे कर लेते हैं। आर और यू का रिश्ता बताना है, ध्यान से सुनिए, आर और यू का रिश्ता बताना है। तो केवल और केवल इतनी अगर इक्वेशन पे ही काम कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जितना पूछा है उतना ही निकालेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। देखिए क्या बोल रहा है, टी माइनस यू, क्या बोल रहा है टी माइनस यू। तो टी माइनस साइन का मतलब क्या होता है, टी इज द सिस्टर ऑफ यू, टी जो है यू की सिस्टर है, टी इज द सिस्टर ऑफ यू। नेक्स्ट है एस प्लस टी, एस प्लस टी मतलब एस इज द मदर ऑफ टी, एस जो है मदर है टी की। जब एस टी की माँ है तो फिर यू की भी माँ होगी, बिल्कुल सही बात है। और हमसे पूछा है आर डिवाइड बाई एस, आर डिवाइड बाई एस का मतलब आर इज फादर ऑफ एस, आर जो है एस के फादर हैं, पापा, क्लियर है, आर फादर है एस के। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हाउ आर इज रिलेटेड टू यू, तो आर कौन है, आर जो यू जो है वो कौन है, हाउ आर इज रिलेटेड टू यू। तो देखिए यू के माँ, यू की माँ, माँ के जो पापा हैं वो आर हैं, तो मदर्स फादर, यू की माँ के फादर जो हैं वो आर हैं, तो मदर्स फादर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इस सीरीज में 50 क्वेश्चंस हैं, आपको ज़रूर समझ में आएंगे, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है ऑल लाइन्स आर टाइगर, इसको करके देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। वेन डायग्राम का हम यूज करेंगे, ऑल लाइन्स आर टाइगर, ये लाइन है और ये टाइगर है, क्लियर, बिल्कुल। अब पूछा गया है ऑल लाइन्स आर पिजन, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पिजन इस पूरे में आ जाए, ऑल लाइन्स आर पिजन, या फिर दूसरा एक ऑप्शन और है जिसको मैं आपको बना के बताता हूँ। वो क्या है कि ये हमने लाइन्स लिए, ये टाइगर लिए, और जो पिजन है वो इस पूरे में आ जाए, ये ऑल लाइन्स आर पिजन के दो केस बन सकते हैं, दोनों हमने लिख दिए। अब बोला गया है ऑल टाइगर्स आर एप्स, ऑल टाइगर्स आर एप्स, तो फिर से वही दो केस बनेंगे। ऑल टाइगर्स आर एप्स का मतलब है कि इस पूरे टाइगर के बाहर एप्स आ जाएं, ये तो बनेगा ही। इस वाले में दो केस बन सकते हैं कि यहाँ पे आएगा ऑल टाइगर्स आर एप्स, तो देख लीजिए एल मतलब लाइन है, पी मतलब पिजन है, टी मतलब टाइगर है और ए मतलब एप्स है, क्लियर, लंगूर। अब हमसे पूछा गया है ऑल पिजन्स आर एप्स, ऑल पिजन्स आर एप्स, तो इस वाले में देखिए ऑल पिजन्स, ऑल पिजन्स ये हैं, ये रहे, ये पिजन है, ये पिजन है और ऐप किधर है, ऐप अभी हमने बनाए ना हरे वाले, ये गलत लिख दिया, ये ऐप्स है, ये ए है। ऑल पिजन्स, तो देखिए मैं आपको कौन से पेन का यूज करूं, ये वाला पेन लेते हैं, ये पिजन है ये सारे के सारे और ये एप्स हैं, तो ऑल पिजन आर एप्स, ये तो सही है, पहले वाला स्टेटमेंट इसके हिसाब से सही हो गया। इस वाले में देखते हैं ऑल पिजन्स, तो पिजन्स तो बाहर रह गए और एप्स अंदर आ गए, तो पहला वाला स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग गलत हो गया, तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब दूसरा देखते हैं एटलीस्ट सम टाइगर्स आर पिजन्स, सम टाइगर्स, फिर दूसरा कलर ले लेते हैं हम, मान लो ये वाला कलर ले लिया, तो सम टाइगर्स आर पिजन्स, तो देखिए सम टाइगर्स आर पिजन्स, ये पिजन, ये पूरे के पूरे अंदर इसके टाइगर हैं, उसी में पिजन्स हैं, इसका मतलब जो थोड़े बहुत टाइगर हैं वो पिजन्स हैं, बिल्कुल सही है, सही है। इस वाले में देखिए ये पिजन्स हैं ये टाइगर हैं, इसमें तो सारे के सारे टाइगर पिजन्स हैं, तो ये भी सही है, तो इसका मतलब ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है 5 से 20 लाया गया है, 10 से 90 लाया गया है, सॉल्व करके देखना है। तो इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, और 5 इंटू 4 क्या होगा 20,
10 में से 1 माइनस करेंगे 9, तो 10 इंटू 9 क्या होगा 90। ऐसे ही हमसे ये पूछा है कि इसमें कौन सा फिट बैठेगा। तो 8 और उससे 1 कम करेंगे 7, 8 इंटू 7 56 होंगे, ये नहीं होगा। 6, 6 से 1 कम करेंगे 5, 6 इंटू 5 30 होगा, ये भी नहीं होगा। 7, 7 में से 1 कम करेंगे 6, 7 छिक्का 42, ये भी नहीं होगा। तो देखिए 9 और 72 फिट बैठ रहा है। 9 से 1 कम करिए 8, 9 इंटू 8 कितना होगा 72, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, इसमें से किस पे फिट बैठ रहा है। तो देखिए इसमें बोला गया है रोटेशन अलाउड नहीं है, तो इसको फिट एग्जैक्ट उठा के देखते हैं कि इतना जगह खाली हो और फिर एक गोला आ जाए, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी ऊपर आ गया और नीचे कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यही एक ऑप्शन है और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे उन्होंने बनाया है। ये पूरा एक है, इसमें ये गोला है, ये ऊपर से आ रहा है, ये जा रहा, ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। देखिए ये पूरी पूरी तरह फिट बैठ गया है, पूरी तरह इस पर फिट बैठा है ये वाला। क्लियर है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है। डोंट वरी यू का मतलब बी के ए बी के एल और जी वाई है, और यू हैव नो का मतलब जी वाई ए डी एम एन है। तो जी वाई कॉमन लग रहा है, और इन दोनों में कॉमन यू हैव नो और डोंट वरी यू में यू है, तो यू ही जी वाई है, और हमसे क्वेश्चन भी यू का ही पूछा है, तो जी वाई विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि अगर शॉर्टन को इस तरीके से लिखें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में SHORTEN, तो क्या होगा कि अल्फ़ाबेटिकली कितने लेटर ऐसे हैं जो इनकी पोजीशन अनचेंज रहेगी। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ई लिखेंगे, फिर EFGHIJKLMNOPQRST लिख दिया। अब देख लीजिए किस किस की पोजीशन सेम है। एक तो इसकी पोजीशन सेम है, और नो, तो आंसर आएगा 1। ऐसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले। अगला हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 35 और 36 एक ही स्लाइड पर है। 16, 25, 16, 25, 34, 43 और 52। तो देखिए 16 और 9 25, 25 और 9 34, 34 और 9 43, 43 और 9 52, तो 52 और 9 कितने हो जाएंगे 61। तो 61 विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें देखते हैं 82, 83, 80, 81 और 78। 82 प्लस 1 और 83 माइनस 3, 80 प्लस 1 81 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा प्लस 1 यानी 79, यानी प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3, तो प्लस 1 यानी 79। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कि अजय एक ने अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, अपने घर से चलना स्टार्ट करता है। इसको तो नेक्स्ट स्लाइड पे ही कराना पड़ेगा तभी पॉसिबल है। देखिए ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अजय ने क्या किया, अपने घर से चलना चालू किया। अजय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। ये उसका घर है, यहाँ से वो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ चलना चालू करता है। फिर बोल रहा है देन ही टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। तो लेफ्ट टर्न ले रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 6 किलोमीटर वो चलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट उसने बोला है ड्राइव टर्न राइट एंड ड्राइव 4 किलोमीटर। अब वो राइट चलेगा, मतलब क्लॉकवाइज चलेगा, और फिर से कितने 4 किलोमीटर चलता है। क्लियर है। उसके बाद फिर उसने बोला है ही देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। अब वो राइट चलेगा यानी क्लॉकवाइज चलेगा, और फिर 5 किलोमीटर चल लेगा। जैसे ही वो 5 किलोमीटर चलेगा, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इन द ऑफिस विद रेस्पेक्ट टू होम। तो इस के लिए इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ और ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कितने ट्राइंगल्स हैं। तो देखिए 1 2 ट्राइंगल तो दिख गए, 3 ये दिख गए, 4 ये दिख गए। अब मैं 5वां ट्राइंगल आपको दिखाता हूँ, ये ABC नाम दे देता हूँ। तो 5वां ट्राइंगल जो 5th है वो कौन सा ट्राइंगल है, ABC। उसके बाद फिर और कुछ और देखना है, तो देखिए 6ठा ट्राइंगल और दिख रहा है, ये E नाम देता हूँ, ये D। तो 6 नाम का ट्राइंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा CDE। कितना होगा CDE। CDE आपको दिख गया। 2 ट्राइंगल ये दिख गए, 1 2, ठीक है। और ये एक तीसरा दिख गया आपको, 3 4 5, और एक ट्राइंगल और है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 7th ट्राइंगल, वो है ACM। तो इस तरीके से 7 ट्राइंगल हैं आपके इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है 13 को 190 से रिलेट किया गया है, 13 को 190 से रिलेट किया गया है और साथ ही साथ 10 को 145 से रिलेट किया गया है। क्वेश्चन हमसे पूछा है तो हमने क्या किया कि भाई 13 इंटू 3 करो तो कितना आएगा 39, 39 में से 1 माइनस करो 38, 38 का 5 टाइम्स कर दो। ऐसे ही 10 को 3 टाइम्स किया 30, 30 में से 1 माइनस किया तो 29 और 29 का जैसे ही 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 145। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसमें हमसे पूछा गया है 20 के लिए बताइए। तो मैंने कहा कि 20 के लिए आप एक काम करिए, 20 इंटू 3 कीजिए 60, 60 में से 1 माइनस कीजिए 59, 59 इंटू 5 कीजिए तो कितना आएगा 295। तो 295 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में एम्बेडेड फिगर देखना है। तो ये अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप ऐसे ही कर दो आंख बंद करके। ये हमें पता है कि इधर की तरफ कर्व आना चाहिए, तो कर्व इसमें किसर आ रहा है, एक ही में आ रहा है, यही आंसर होगा। क्लियर? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करेंगे। पूजा है सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो ये कवर होगा, ये कवर होगा और इस तरीके की धारी आएगी, इन तीनों में आ रही है, बिल्कुल ठीक है। ये इसकी मिरर इमेज है, ये तो इसकी मिरर इमेज कैसी आएगी, ऐसी आएगी। तो ये तो नहीं होगा, ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया। तो ये और ये इनमें से एक हो सकता है। फिर और आगे बढ़ते हैं, क्या होगा देखिए। इसने सबसे पहले जो एफ है ना, जैसे फिश है तो फिश की सबसे पहले मिरर इमेज ली, तो एफ ऐसा बनेगा। पहले तो इधर मिरर इमेज ली, फिर यहाँ वाटर इमेज ली, तो वाटर इमेज ऐसी बनेगी, यही है। अब देखिए, अब किंग में आप अप्लाई कीजिए, KING, किंग की मिरर इमेज लेंगे तो के इधर बनेगा। फिर इसकी जब वाटर इमेज लेंगे तो के इधर की तरफ आना चाहिए, तो के इधर की तरफ, इन दोनों में किस में, इसमें, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 और 43 यहीं पे दिए गए हैं, हम देख लेते हैं कैसे करने हैं। QTRU, QTRU, QTRU को इन्होंने लिखा है क्या, SVTW। तो Q मतलब कितना, Q से एक छोड़ के RS, TUV, RST, VUVW। तो इसी तरीके से हमसे जो बोला गया है वो ये बोला गया है TWUX, उसके लिए क्या दिया गया है VYWZ। देखिए TUVWXY, UVWXYZ। तो हमसे LOMP पूछा है, तो LOMP क्या होगा, LMNOPQ MNOPQR। तो NOQR विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करने के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हमसे जो पूछा गया है उसको हम करेंगे। मिल्क को लिखा गया है MILK। मिल्क को इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है मिल्क को, OLPL, OLPL। देख लेते हैं कैसे करना है। MNOIJKL, JKL, MNOL, MNOP और K और L। तो इसी तरीके से हमसे अगला पूछा गया था, क्या है अगले में, TILE, टाइल को लिखा है उसने BLPF, TILE को लिखा है VLPF। तो क्या होगा TUVIJKL, LMNOP और E और F। क्लियर है? तो इसी तरीके से अब जो क्वेश्चन में पूछा है, स्टार के लिए पूछा है STAR, तो मैं आपको स्टार के लिए बताता हूँ। S के लिए क्या होगा STU, T के लिए UVW, A के लिए BCD और E, और क्या होगा R से सीधा S। तो आंसर क्या आ जाएगा UWES। क्या आंसर होगा इसका, UWES। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे देखते हैं। WLI और इसका मतलब बताना है, तो देखिए मैं बताता हूँ। WLI BJJ GHK LFL और नेक्स्ट है QDM। देख लेते हैं। W मतलब कितना होता है, W मतलब है 23, B मतलब 2, G मतलब 7, L मतलब 12, Q मतलब 17। तो यहाँ से हमें पता चल गया क्या कि 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, तो +5 हो रहा है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ
23 और 5 कितना होगा 28। तो ये 26 से कितना ज़्यादा है 2, तो इसका वेट कितना आ गया 2। ध्यान से देखिए, तो अगर मैं 17 + 5 करूँगा तो ये 22 आएगा, और 22 मतलब कितना होगा आपके लिए v। तो v वाले कौन से ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, टिक करिए और आगे बढ़िए। ये मैंने आपको बता दिया, बट मैं जो बच्चे पहली बार ये इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। l मतलब 12 है, j मतलब 10 है, h मतलब 8, f मतलब 6, d मतलब 4। तो देखिए दो दो कम हो रहा है, 12 में से 2 गया 10, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, तो 4 में से जाएंगे 2, तो कितना आ जाएगा 2, यानी बी। एन देख लेते हैं, आई मतलब 9, जे मतलब 10, के मतलब 11, एल मतलब 12, एम मतलब 13। तो देखिए +1, 9 से 10 +1, 10 और 1 11, 11 और 1 12 और 1 13, तो कितना आएगा 14, और 14 का मतलब होता है एन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा VVN। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सम बाइक्स आर ट्रक्स, ऑल ट्रक्स आर प्लेन्स। सम बाइक्स आर ट्रक्स, तो ये बाइक्स हैं। सम बाइक्स आर ट्रक्स, क्लियर है। और क्वेश्चन बोला गया ऑल ट्रक्स आर प्लेन्स, तो ये ट्रक्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लेन्स हैं। अब बोला गया है सम बाइक्स आर प्लेन्स, तो देखिए ये जो हिस्सा है ये प्लेन में आ रहा है, तो ये सही है, सम बाइक्स आर प्लेन। नो ट्रक इज बाइक, नो ट्रक इज बाइक, तो ये गलत हो जाएगा। इतनी सारी जो एरिया है ये बाइक तो है ही है और वो भी ट्रक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 1 ओनली फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे देखते हैं। ZX9 को लिखा है ML3, VT12 को लिखा है KJ4, तो हमसे पूछा है RP15 क्या होगा। तो देखिए फिर से हम ऑब्जर्व करते हैं, 9 में 3 का भाग दिया तो ये आ गया 3, 12 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 4, तो 15 में जब 3 का भाग देंगे तो 5, तो लास्ट में 5 जो आ रहा है वही एक ऑप्शन होगा। टिक करिए और आगे बढ़िए, बस इतना ही करना है। एग्जाम में ये 50 क्वेश्चन मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए आपको इसी तरीके से, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो जैसे अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं या पजल है रिया सिया टिया वाली, तो वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, बट मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कर सकते हैं। 26 है, x 24 है, m 13 है, ये 12 है, v मतलब 22, t 20, किंग्स 11, j 10। तो इन्होंने क्या किया, आप अगर ऑब्जर्व करें तो आधा कर दिया, 26 के आधे 13, 24 के आधे 12, 22 के आधे 11, 20 के आधे 10। तो यहाँ पे r 18, 18 के आधे क्या होंगे 9, 9 9 मतलब कितना होगा i। p मतलब 16, 16 के आधे होंगे 8, 8 मतलब क्या होगा h। तो कितना आ जाएगा IH5। हम अब अंतिम पड़ाव पर हैं इस सीरीज के, इसमें 50 क्वेश्चंस थे। सबसे पहले ए की मिरर इमेज तो ऐसी होगी, जब इसकी मिरर इमेज लेंगे तो इस तरीके से निकल के आएगी, तो इस तरीके से निकल के आएगी, तो ये और ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। 3 की मिरर इमेज ऐसी होगी, तो ये मिरर इमेज, ये इमेज गलत, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया इसमें, क्या है 3 की मिरर इमेज कैसी होगी, ये इधर की तरफ पीट के हुए है तो इधर आएगी, तो इधर की तरफ ये जो पीट के हुए यही वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये 3 ऐसे ही छाप दिया है एग्जैक्ट, ये नहीं होगी, ये वाली होगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, बेसिकली ये सिनोनिम एंटोनिम का। इसके मैंने सभी क्वेश्चंस कराए हैं, जिस पैटर्न पे हमने ये रीजनिंग का क्वेश्चन कराया है, इससे पहले हमारी जो बुकेव की सीरीज है एसएससी सीजीएल की, सीपीओ की, सीएचएसएल की और सिलेक्शन पोस्ट की, इसमें हम क्या करते हैं, सभी ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो उसी पैटर्न पे मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है। देख लीजिए, कंपेसन क्या है, सिंपैथी क्या है, कंसोलिडेट क्या है, वीकन क्या है, जॉर्जियस क्या है, डल क्या है, फीबल क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, लूसिड क्या है, इलोक्वेंट क्या है। तो देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ कि कंपेसन और सिंपैथी एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम। तो हमें वो चीज़ें छांटनी है जो एक दूसरे की सिनोनिम है। तो लूसिड और इलेक्वेंट जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम है। कंसोलिडेट और वीकन सिनोनिम नहीं है। गॉर्जियस और डल सिनोनिम नहीं है। फीबल और स्ट्रॉन्ग सिनोनिम नहीं है। तो ये क्या है, एंटोनिम। तो आपके ये 3 एंटोनिम आपके तैयार हो गए हैं, क्या पता आपके एग्जाम में पूछे जाएं। देखिए सिंपैथी क्या है, सहानुभूति होती है, हमदर्दी होती है, दूसरों की भावनाओं और विशेष समस्याओं की समझ, मतलब एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स पीपल फीलिंग स्पेशली देयर प्रॉब्लम्स, दैट इज सिंपैथी। कंपैशन क्या होता है, दया भाव, करुणा, सहानुभूति, संवेदना। अंडरस्टैंडिंग और पिटी फॉर समबडी हु इज सफरिंग, मतलब दूसरों के लिए आप कंपेशनेट है, मतलब आप कंपेशन है, आपके अंदर संवेदना है, दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, तो दैट इज कंपेशन। सिंपैथी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिनोनिम। आपसे सिनोनिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी इधर उधर रिपीट हो सकते हैं।
कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों को यूनाइट करना, संगठित करना। टू बिकम और टू मेक पोजीशन ऑफ पावर फर्मर स्ट्रॉन्ग सो दैट दे आर लाइकली टू कंटिन्यू। मतलब किसी चीज़ को आप कंसोलिडेट करोगे, कोई बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लोगे तो वो क्या होंगी? ताकतवर हो जाएंगी, मतलब वो वीक नहीं रहेंगी। और ये हमसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऑप्शन वीकन। वीकन का मतलब वही है, टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, टू मेक समबडी और समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, दैट इज वीकन। गॉर्जियस का मतलब क्या है और फीवल का मतलब क्या है, डल का मतलब क्या है, ये आपको अब बताया जा रहा है। तो देखिए, गॉर्जियस मतलब होता है एक्सट्रीमली प्लीजेंट और एट्रैक्टिव। कोई बहुत ज़्यादा भव्य है, आकर्षक है, शानदार है, उसे बोला जाएगा गॉर्जियस पर्सनैलिटी। एक्सट्रीम प्लीजेंट, एट्रैक्टिव। फीवल वीक पर्सन को बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर कोई एनर्जी या पावर नहीं है, दैट इज फीवल, वीक। और डल हो गया नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, बोरिंग आदमी है, नो कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो दैट इज डल। तो देखिए, अब हम लास्ट पड़ाव पर हैं, इसमें लूसिड और इलोक्वेंट देखेंगे। तो देखिए, लूसिड क्या होता है? लूसिड मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो इजीली अंडरस्टैंड हो, क्लियरली इंटरप्रेट किया जा सके। यूज्ड अबाउट समथिंग दैट इज सेड और रिटन, क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब बहुत ज़्यादा इजी हो समझने में, बहुत ज़्यादा क्लियर हो, दैट इज लूसिड। इलोक्वेंट का मतलब भी वही होता है कि कोई ऐसा प्राणी जो इसके अंदर एबिलिटी हो लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने की, अपनी ओपिनियन को, यूज एबल टू यूज लैंग्वेज और एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेल, स्पेशली व्हेन स्पीक इन पब्लिक। जैसे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जब वो बोलते हैं तो अपनी बात रखने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, तो वो पब्लिक स्पीकिंग में अपनी जो राय देते हैं उसमें वो एबल है, मतलब उनके अंदर वो क्षमता है। तो सार्वजनिक प्रसंग में वाणी का प्रयोग करने में वो दक्ष हैं, वाक चतुर हैं, वाकपुट हैं। तो इलेक्वेंट और लूसिड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे, मोस्ट वे में, एग्जैक्ट नहीं बट इन मोस्ट वे। अब हमसे क्वेश्चन में अगला पूछा गया है कि लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको लगाना है, रूट, ब्रांच, ट्विग, ट्रंक और लीफ। तो आपको बताएं, सबसे पहले रूट होती हैं, जड़ होंगी उसकी, उसके बाद उसकी ट्रंक बनेगी, जो उसकी वो मेन लकड़ी होती है वो बनेगी। ट्रंक के बाद उसकी ब्रांचेज निकलेंगी, ब्रांचेज के बाद छोटी छोटी आपको ट्विग निकलेंगी, तने होंगे, और तने पर फिर क्या आएंगी? पत्तियां आएंगी, यानी लीफ। मैं आपको एक इमेज के थ्रू ये पूरा समझा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली हो जाएगा। ये एक ट्री है, ये इसकी रूट्स हैं, ये इसका ट्रंक है, रूट है, ट्रंक है। ट्रंक के बाद उसकी ये निकली हैं लिम्स, यानी ब्रांचेज निकल रही हैं। ब्रांचेज निकलने के बाद उसके ट्विग्स निकले, ट्विग निकले, ये छोटे छोटे जो निकल रहे हैं वो ट्विग हैं। इन ट्विग में क्या निकल के आ रही हैं? ट्विग में निकल के आ रही हैं लीफ, यानी पत्तियाँ। और उसमें भी आपसे आगे पूछ सकता है कि पहले बड आएंगे फिर ब्लॉसम्स आएंगे, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं अंदर बुड होती है, अंदर ये रिंग्स होती हैं। किसी भी पेड़ की एज निकालनी हो तो उसकी जो रिंग, बलियों की संख्या है, उनके आधार पर किसी भी पेड़ की एज निकाली जाती है। ये बार्क है, यानी छाल है, ये पूरी इस लकड़ी के इस टुकड़े को लॉग बोल रहे हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट 50 है, इसके बाद ये सीरीज हम एंड करेंगे। और 5 जून की आगे की शिफ्टें हमारे इस रेस्पॉन्स पर डिपेंड करेंगी कि आप लोग इस वीडियो को कितना पसंद कर रहे हो, कितना लाइक कर रहे हो, कितना शेयर कर रहे हो। अगर रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 5 जून की सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और 6 जून की 3 शिफ्ट, और इस तरीके से हम सारी शिफ्टें आपके लिए लेके आएंगे। और मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि एसएससी किस पैटर्न पे पूछ रहा है क्वेश्चन, किस पैटर्न पे पूछने वाला है। देखते हैं, राइस को कोड किया गया है 5379, कोल्ड को कोड किया गया है 8432, तो बताना है इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो ये हम यहाँ पे एंड करते हैं। ये 50 क्वेश्चन 5 जून की शिफ्ट 1 के हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 5 जून को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 2024 में मनाया गया, उसकी थीम क्या है? ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी थीम कमेंट करके बताइए। क्लियर है? और साथ ही साथ मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, हमारा जो एसएससी गेम चेंजर है, इसमें पिछले 15 सालों के 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस, और एसएससी जो अभी लेटेस्ट एग्जाम कराएगी या कराने जा रही है, उन सभी क्वेश्चंस को हमारे एसएससी गेम चेंजर में इंक्लूड किया जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, 99 रुपये का। इसमें आपको जून 2025 तक की वैलिडिटी है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको वो नंबर पता चल जाएगा जिस नंबर पर 8595 33 10 16
8595 33 10 16। इस नंबर पे आपको पेटीएम करना होगा, वो सॉरी गूगल पे और फ़ोन पे आप कर सकते हैं। उसमें टेलीग्राम आईडी भी दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो आपने ये वीडियो पूरी ही देखी होगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे नंबर पर जैसे ही आप मैसेज कर देंगे, तो मैं एक बार आपको नंबर बता देता हूँ, एक बार होल्ड कीजिए। 8595 33 10 16, 8595 33 10 16। इस नंबर पर आप मैसेज करिए और ये 99 रुपये के पेमेंट का प्रूफ स्क्रीनशॉट के साथ अपना नाम और नंबर मैसेज करिए। आपको एसएससी गेम चेंजर की मेंबरशिप जून 2025 तक मिल जाएगी। इसमें आपको टेलीग्राम प्राइवेट चैनल है ये, इसमें लिमिटेड सीट्स होंगी और साथ ही साथ इसमें आपको जीके के क्वेश्चंस क्विज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। हैशटैग ऑप्शन अवेलेबल है। आपको बताता हूँ, हमारा एक फ्री इनिशिएटिव चल रहा है PYQ गाइड ऑफिशियल। इस पे ये वीडियो सारी वीडियो की लिंक्स आती हैं और वीडियो आने से पहले एक उसका क्विज आता है, तो क्विज अटेम्प्ट करिए, उसके बाद वीडियो देखिए, अपनी गलतियों को पहचानिए, क्या क्या हमें फोकस करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जो पूछा है उसको कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर करिए, बिल्कुल ध्यान रखिए शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।